नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज ही हम मैत्री रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से ये जो रिवायत बयान की जाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया लहमुहु लहमी व दमुहु दमी, कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून है। भाई ये रिवायत दुरुस्त है, ये दुरुस्त नहीं है। तो भाई ये मौजू झूठी मनगढ़ंत रिवायत है। आज हम इस वाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। भाई ये रिवायत तबरानी मोजम कबीर जिल्द नंबर 12, मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 9, तारीख़ दमिश्क जिल्द नंबर 42, मोजम सगीर जिल्द नंबर 2 में ये पूरी रिवायत मौजूद है। अब इसकी अगर हम सनद देखें, हद्दसना अली इब्न अल अब्बास अल बजली अल कूफी, हद्दसना मोहम्मद बिन तस्नीम, हद्दसना हसन बिन हुसैन अल इरनी, हद्दसना यहया बिन अर रमली अन लामश अन हबीब इब्न अबी साबित अन सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमता हाज़ा अली इब्न अबी तालिब लहमु लहमी व दमुहु दमी हुआ बिमिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ये अली इब्न अबी तालिब, इसका गोश्त मेरा गोश्त है और इसका खून मेरा खून है। अब ये जो अल्फाज हैं अल्लाह लहमी व दमू दमी, तो भाई ये झूठी और मन गढ़ंत रवायत है। अब इस हवाले से अगर इसकी सनद के हवाले से देखा जाए, इसका ये जो रावी हसन बिन हुसैन अल इरनी, ये रावजी था, यानी शिया था, रावजी था। अब इस हवाले से हमारे अकादरीन सुन्नत को पढ़ लें, इमाम अबू हातिम को पढ़ लें, अल जरा व तदीर जिल्द नंबर 3, लम यकुन बिसदूक इंतहुम कान मिन रूस शिया, ये शियों में से रावजी शिया था। इमाम तारिकुतनी को पढ़ लें, वल इरनी कूफी मिन शयूख शिया, तालिकात दारिकुतनी पढ़ लें। इस तरह एक इसका रावी है यहया बिन रमली, मुहद्दिस इब्न मोइन कहते हैं यहया बिन ईसा रमली लैसा बिशा, ये कोई शायद नहीं है, तारीख़ इब्न मोइन पढ़ लें। तो भाई ये झूठी मनगढ़ंत रिवायत है, लहमुहु लहमी व दमुहु दमी, कि अली का खून मेरा खून है, अली का गोश्त मेरा गोश्त। इस तरह की जो रिवायात होती हैं ना, रावजी शिये जो होते हैं ना, वो इस तरह की झूठी मनगढ़ंत रिवायात मौला अली की शान में बयान करते रहते हैं। अल्लामा सयूती ने तदरीबुर रावी में उनका एक कौल मिलता है, कुल्तु व मिनल क़राइन कौनु रावी रावज़ियन वल हदीस फी फ़ज़ाइल अहलिल बैत, कि जो रावी है अगर रावज़ी हो और वो हदीस आले बैत के फ़ज़ाइल में हो, उसका मतन सनद के अंदर अगर रावी रावज़ी है, तो वो समझ रहे हैं आप झूठी हदीस है, मन गढ़ंत रिवायत है। तो इस तरह की झूठी बातें जो होती हैं ना, अहले बैत की शान में, मौला अली की शान में रावज़ी शिये फैलाते रहते हैं। तो अहले सुन्नत के जो उलमा हैं, उनको चाहिए मुस्तनद अहादीस बयान किया करें मौला अली सरकार की शान में, अहले बैत की शान में। बुखारी शरीफ से, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई, इनमें मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं। इनसे और इसकी सनद भी चेक किया करें, ठीक है। जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, पढ़े लिखे उलमा को चाहिए। तो बाकी यह है कि 13 रजब मौला अली सरकार की विलादत की तारीख़ है, तो इस वजह से मौला अली के फ़ज़ाइल, मनाक़िब व ख़साइस ज़िक्र कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। वीडियोज़ की ज़रूरत में हाज़िरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवाजात भी जारी करें। तो बाकी अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरा नंबर हज़रत उमर का है, तीसरा नंबर हज़रत उस्मान गनी का, और चौथा नंबर मौला अली सरकार का।